जो उनका बैकग्राउंड है, जिस गुलदस्ते में वो फूल खिला है, जिस गुलशन से वो खुशबू फूटी है, वो पूरी दुनिया को महका रही है, हमें उस तरफ भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उनके वालिद कौन थे, उनके नाना कौन थे, नाना के नाना, ऐसे उनकी वालदा। तो जब आप गहराई में जाएंगे तो पहुंचेंगे कि उनके वालिद का नसब हजरत अब्दुल्ला अल महस तक पहुंचता है और ये बेटे हैं इमाम हसन मुसन्ना के, और इमाम हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के, और इमाम हसन बेटे हैं फातिमतुज़ ज़हरा के, सुभान अल्लाह, और फातिमतुज़ ज़हरा शहजादी हैं सरकारे दो जहां की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके जो वालदा हैं उनका नसब हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है, सुभान अल्लाह। तो ये कह लो माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, और आगे जाके दोनों शहजादों की तरफ। तो इस एतबार से इनको कहा जाता है नजीबुत तरफैन। जोर से बोलो नजीबुत। इनकी फूफी भी बड़ी शान वाली थी, उम्मे आयशा गौसे पाक की। बारिश नहीं हो रही थी एक मर्तबा, बारिश के लिए जब सारे लोग इनके दरवाजे पे पहुंचे, कहा अल्लाह की नेक बंदी उम्मे आयशा बारिश नहीं हो रही है जीलान में, बारिश के लिए दुआ कर दो। तो आपने अपने मकान के सहन में झाड़ू लगाई और उसके बाद दुआ की, मालिक मैंने मकान के सहन में झाड़ू लगा दी है तो पानी बरसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की भी दुआएं कबूल करता है, नेक बंदियों की भी दुआएं कबूल करता है। बेशक बेशक। अखबारुल अखियार में अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक वाकया हजरत महबूब इलाही की वालदा के हवाले से भी इसी तरह का लिखा है कि उन्होंने अपनी वालदा के दुपट्टे को हाथ में लेकर के दुआ की, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला का फजल देखो कि दिल्ली में इतना पानी बरसा के पहले पानी न बरसने से परेशानी थी, बाद में इतना बरसा के दोबारा दुआ कराना पड़ी। अल्लाह। इससे मैं ये भी बताऊं कि जो शेर पढ़ रहे थे शान रब साहब, इससे ये भी सीख लो कि माँ बाप की दुआएं ये किस्मतें बदल देती हैं। बेशक बेशक बेशक। क़ज़ाए मुबरम की बात अलग है, वो मुस्तस्ना है, लेकिन क़ज़ाए मुअल्लक़ है, शिबहे मुबरम है। तो माँ बाप की दुआओं में रब ने इतना असर दिया है बेशक कि माँ अगर दुआ कर दे दिल से, रब चाहे कतरे को समंदर बना दे, बेशक फकीर को शहंशाह बना दे। माँ की दुआ दिल के साथ लिया करो, खिदमत किया करो माँ की। अभी मेहरान मुझे बता रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि आलिम नहीं है मगर देखो उलमा के पास बैठने का, कि मैं जब भी जाता हूँ माँ के तलवे को चूमता हूँ, कदम को बोसा देता हूँ। और ये मैं इमलाक आस पास से आए हुए अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि जब भी जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारे करीब में है मुरादाबाद रामपुर, वहां भी अगर जाओ तो माँ का हाथ सर पे रखवाओ, फिर घर से ये कहते हुए निकल जाओ हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला। मेरी इनसे नाज़िम खलीली से इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, मगर मेरा विजदान बल्कि ज़न्ने गालिब, बल्कि मैं कहूँ यकीन कहता है कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे अमल करते होंगे, मैं भी अमल करता हूँ, बल्कि हमारे उलमा आइम्मा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा वो बेशक माँ बाप को ज़्यादा मोटी जॉब तो उनकी नहीं लग पाती, ज़्यादा खिदमत तो वो पैसों के एतबार से नहीं कर पाते होंगे, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा किसी आलिम ने अपने माँ बाप को खाना नहीं दिया। आधा फीसद ऐसे लोग निकल सकते हैं, लेकिन 90+50 आपको यही मिलेंगे
जो माँ भूखे रह लेंगे मगर माँ बाप की खिदमत करेंगे, है ना, भूखे रह लेंगे मगर माँ बाप की खिदमत करेंगे। ये बात आई तो मैंने आपको बता दी। और याद रखना, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी पैगाम है जलसे का। जी, सिर्फ बिरयानी खिलाना मकसद नहीं है आपको। हाँ, बिरयानी बहुत बाद में है, पहले नमाज फिर नियाज, है ना। बुजुर्गों का तरीका अपनाओ, पहले उनके रास्ते पे आओ कि चेहरे देख के महसूस हो। इमलाक मुरादाबाद के रहने वालों के चेहरे जब गुलाब की तरह खिल रहे हैं, जरा सोचो मुरादाबाद के गुलाम की शान ये है तो करबला के इमाम की शान क्या होगी। अरे तब आएगा लुत्फ, तब लगेगा दिल को करार, सुकून मिलेगा। तब बात आई मैंने, और ये भी सुन लो भाई, चंद भाई हो, 5 हो, 10 हो, 8 हो, जितने भी हो, कोई भाई खिदमत नहीं करता तो उसकी तरह मत बनो कि मैं ही क्यों खिदमत करूं अब्बा की या वालदा के लिए, मैं ही क्यों दवा ला करके दूं। उसने कभी ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हैं। अपने भाइयों को लापरवाही बरतते हुए देखो, माँ बाप की तरफ से आंखें बंद करते हुए देखो, तो दुआ करो उनके लिए, वो जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं। तुम उनकी तरह मत बनो, बल्कि तुम ऐसे बनो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजीजम शान रब ने पढ़ दिया तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया। वो शेर ही इतना अच्छा पढ़ा उन्होंने, इतना जबरदस्त शेर पढ़ा कि मेरे सामने पहली मर्तबा इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। इन्होंने पढ़ा तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं भाई, मेहरान तुर्की साहब 2-3 शेर हम भी पढ़ दें माँ के। अच्छा, उधर जहन उन्होंने बनाया, अभी मुझे ऊपर बता रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब ये खुशी हुई कि माशाल्लाह हमारे वहाँ पर पब्लिक के लोगों में भी अगर ये जज्बा पैदा हो जाए कि घर से निकलें तो माँ को बता के, कदम को चूम के, हाथ माँ के कदम पे रखो, हाथ को चूम लो, है ना, चूम लो, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। किसी घर में माँ का आंसू दुख से नहीं निकलेगा, बल्कि बेटों के सुख से निकलेगा, खुशी से निकलेगा। नसीम रजा खुशी से निकलेगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। भाई सुनना चाहते हो सारे लोग मेरे साथ पढ़ो, तब मैं पढ़ूंगा तभी तो लुत्फ आएगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाह। माशाअल्लाह, है ना। माँ की बात कर रहे हो, अल्लाह अकबर। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, क्या ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, अल्लाह हर एक लकीर में जन्नत दिखाई। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ पढ़ दूंगा, उसको ही पढ़ दूंगा। मैं बैठ गए, जब माहौल इतना अच्छा बन गया तो पढ़ते ही रहूंगा, कोई है थोड़ी बात में। दोबारा पढ़ दें, अल्लाह खुश रखे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं माँ बाप के फर्मा बरदार देखो। देखो माशाअल्लाह कितनी खुशी हो रही है। इसहाक भाई अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे। वालदा हैं, हाँ जाके सलाम करना, माँ को पाँव दबा देना है ना, और हमारे लिए भी दुआ करा देना। अरे जब माँओं की दुआएं होंगे तो मेहरान तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हमारे मेहरान भाई की जो दिली तमन्ना है, हमारे नाजिम खलीली साहब की, सबकी, चूंकि जब माओ की दुआएं साथ हो, अरे तो जन्नतें मिल सकती हैं मियाँ, छोटी मोटी चीजों की क्या हो।
अल्लाह जन्नत दे देता है माँ के सदक़े में। नाज़िम खलीली साहब बड़े झूम रहे हो माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। पढ़ो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे। बचपना याद करो यार, बचपना। पूरी बस्ती सो रही होती थी, एक माँ थी जो जाग रही होती थी। और बताओ बच्चों को ना आधा पौन घंटा हाथ में ले लो, गोद में ले लो, थकान चढ़ जाती है। ये तो रब ने माँ को जिगरा दिया है, सच्चा है। खुदा की कसम 8 घंटे बैठी रहेगी माँ। और तूने मुस्कुरा दिया बस, जब तू बच्चा था गोद में थमा के ले, पूरे वो 8 घंटे की थकानी भूल गई। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्कुराहट, सिर्फ मुस्कुराहट पर मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना साहब ने भी साहब कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया है, कलम तोड़ दिया है। मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं दोबारा पढ़ूंगा, फिर इस शेर को पढ़ोगे तो। अभी फिसाब भाई फरमाइश करके गए, अल्लाह शादो आबाद रखे। काफ़ी ज़माने के बाद आना हुआ है भाई इमलाक में। हमारे नफीस भाई हैं, आलम भाई हैं, मोनिस भाई हैं, मुकर्रम है, आरिफ भाई हैं, नाजिम है ना, रईस भाई हैं, डॉक्टर जुनैद खान, जुनैद खान है माशाल्लाह, वगैरह वगैरह। अरे मैं नाम जानूँ न जानूँ, जिसके लिए आए हो वो खुदा तो सबको जानता है। जरा जोर से बोलो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माशाअल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। मैं बाज आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ अल्लाह। या तो इस वजह से होंगे कि माँ जिंदा नहीं है, याद आ रही होगी माँ की, तब भी बहरहाल मोहब्बत की निशानी है। या फिर आंखों में आंसू इसलिए हैं कि या अल्लाह हमारी माँ का साया सलामत रखे, बाप का साया सलाम। आप बैठिए, आपकी तबीयत नासाज़, बैठ जाइए, आप दुआ देते रहिए, यही बहुत है मेरे लिए। उनकी मोहब्बत का इजहार। हाँ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए परवर। देखिए मोहब्बत की बात होती है, हालांकि एक्सीडेंट हुआ है और तबीयत नासाज़ है, मगर देखिए दीन से मोहब्बत देखिए माशाअल्लाह, है ना, इससे हौसला मिलता है, जज्बा मिलता है कि तबीयत कितनी नासाज हो मगर बात प्यारे नबी की आएगी तो जरूर जाएंगे। सुभान अल्लाह, है ना। शेर सुनिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया। अल्लाह का शेर है, सर पे साया, जोर से बोलो जरा, सर पे दुआ भी है ये, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं। अरे कोई साया नहीं है माँ के आंचल के साए की तरह। क्यों बे नाज़िम, कोई साया नहीं। एसी की हवा में भी वो लुत्फ नहीं है जो माँ के आंचल की हवा में। चूंकि नेचुरल है, वो मशीनी दौर है। माँ के आंचल, और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं तो अपना तजर्बा बता रहा हूँ। 5 स्टार होटल में तो खैर नहीं, लेकिन बड़े अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से बड़े बड़े अच्छे होटल में अल्लाह ने खाने का मौका अता फरमाया, वही खिलाने वाला। मगर मैं खुदा की कसम लेके कहता हूँ कि जो लुत्फ अल्लाह ने माँ के हाथ की रोटी में रखा है, वो लुत्फ किसी खाने में एक औलाद को नहीं मिल सकता है।
बात सच्ची हो तो बोलो, बात सच्ची है कि नहीं? तेरी ममता के साए में फूलूं फलों, थाम कह तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, जोर से बोलिए, प्यारी माँ मुझे। इतना सवाल तो जरूर करोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या सिर्फ जन्नत मिलती है, दुनिया में भी कोई फल मिलता है कि नहीं मिलता? तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो माँ बाप के कदम दबाएगा, उनकी सेवा करेगा, खिदमत करेगा, इशारे अबरू पे गर्दिश करेगा, कहना मानेगा, इज्जत व सम्मान देगा अपने माँ बाप को, तो बेशक जन्नत तो है ही, अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में भी जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का मतलब जन्नत जैसा सुकून। सुभान अल्लाह। घर पे बेशक छप्पड़ पड़ा हुआ होगा, कच्ची छत होगी, मगर सुकून होगा। और माँ बाप के नाफरमानो कालीन पे भी चलो तब भी काटने को दौड़ेगी। हाँ, नहीं मिलेगा सुकून। 5 स्टार होटल में जाकर के सोने लगो, हैं आप जो है जनाबे वाला, अच्छे अच्छे खाने खाओ, मगर सुकून नहीं मिलेगा। सुकून भी उसे मिलेगा जो माँ बाप की सेवा करेगा। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर बहुत अच्छा पढ़ते थे। हमारा इब्तिदाई दौर था, हम तकरीरों में शुरू मतलब शुरुआती तभी उनकी अल्लाह पाक उनका कत्ल हो गया था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हाँ, मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब के 2 मिसरे मुझे याद आते हैं, इजाजत दे तो सुना दूं? जो पीछे बैठे इजाजत दो तो सुना दूं? माशाअल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं बात वहीं पर लाऊं जहाँ पे लाना चाह रहा था। ये तो इन्होंने जहन बना दिया, उधर हमारे मेहरान ने जहन बना दिया, तो मेरा जहन बन गया। इसलिए तकरीर तो मुझे वो करनी है। आप ये ना सोचें नाम है इनके वालिद का अबू सालेह, नाम तो मूसा है, लेकिन उनको अबू सालेह कहा जाता था। जंगी दोस्त भी उनका लक़ब था। उसकी वजह यह थी कि वो ज्यादातर राह खुदा में जिद्दोजहद करते रहते। ये लफ्ज़ बोलो, जिद्दोजहद। हाँ, अब वो जा रहे थे कहीं पर, सेब नहर में आ रहा था बहता हुआ। अब बताओ, बहता हुआ ही तो आ रहा था, तोड़ा तो नहीं था। तनावुल कर लिया। बाद में ख्याल आया, या अल्लाह मैंने पूछा भी नहीं किसका सेब है। यहाँ पिलोट के पिलोट नगल रहे मुसलमान। देखो भाई, अगली दफा चाहे मत बुलाना, मगर बात सच्ची कहूँ। और तुम्हें बुरी यूं न लगनी चाहिए कि तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं, जो है उसे कह रहा हूं। बात सच्ची है नहीं? औरों के छोड़ो, अपने सगे भैये के ना छोड़े। इतनी सी जगह के ऊपर झगड़ा हो गया सगे भैयों में, इतनी भी कहां, लाठी डंडे चल गए सगे भैयों में। भतीजों ने चाचा को पीट लिया और चाचा के लड़कों ने ताया को पीट लिया। पुलिस आ गई। उतने की दीवार नहीं होगी जितने दवा में उड़ गए और वहां दीवान जी को देने पड़ गए। जाहिर सी बात है, जुर्म करोगे तो पैसे तो उठेंगे। और बचपने में क्या कहते थे, भैये के लिए जान दे दूंगा, जगह न दी जा रही जान दे दोगे। ये हालात मुसलमानों के हैं। जब हमारे ये हालात हैं तो हम क्या कहते हैं बैठ के, हालात कैसे बदलेंगे, ये साबिर पाक क्या कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज करवट क्यों नहीं ले रहे भाई? ये मखदूम पाक तो हुकूमतें बदल देते थे, अब क्या हो गया, ऐसी बातें भी करते हैं कुछ लोग। उनसे कहो, उनकी बात बाद में करो कि वो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। अपने आप से भी तो सवाल करो, तुम क्या कर रहे हो। बाबा लम्हा फिक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबिर पाक क्या कर रहे हैं। एक कचकोर आदमी मुझसे कह रहा था, वो दूसरी पार्टी में बैठने लगा,
तो मुझसे कह रहा था अभी तुम्हारे बुजुर्गान दीन क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कई दफा देखा तुझे शराब पीते हुए, और सबको पता है तू शराब पी के, जुआ खेल के, सट्टे खेल के, बदकारी करके, माँ बाप का दिल दुखा के, मस्जिदों में ना जाता, सिर्फ 8 दिन में एक टाइम की नमाज पढ़कर ये कहता है बुजुर्गाने दीन क्या कर रहे हैं। खुदा के बंदे, हालात तब बदलते हैं जब अहले हक अपने आप को बदलते हैं। बेशक 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 बेशक। मैं यहाँ बैठे रहूं ऐसे ही सोचता रहूं बैठे बैठे, यार वो कुर्सी मेरे पास होती जो सबसे पीछे पड़ी हुई है, सबसे पीछे, ऐसे थोड़ी नहीं आ जाएगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा। चाय की चुस्की लेके होटल पे बैठ के हालात बदलोगे, या खुदा की बारगाह में 5 मर्तबा आओ, पेशानी झुकाओ, रो, अल्लाह से माफी मांगो, या अल्लाह तू चाहे तो यूनुस को मछली के पेट से निकाल, या अल्लाह तू चाहे तो नूह की कश्ती को तूफानों की जद में बहिफाजत चौधी पहाड़ तक पहुंचा दे। मालिक तू चाहे तो हजरत इस्माइल के गले को छुरी से बचा ले। या अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है, बगैर माँ बाप के आदम को बना दे, बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दे। या अल्लाह तेरी कुदरत का क्या ठिकाना है, दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का जिससे कुल कायनात पलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब मिसबाही, माशाअल्लाह। आहा, हालात ऐसे बदलेंगे जैसे जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो, अभी भी वही कंडीशन है तुम्हारी, सिर्फ बातें बदल गई, आमाल अब भी नहीं बदले। अब तो सब कुछ तुम्हारी निगाहों के सामने है, कुछ ढका छिपा रह गया है, फिर भी वही हालत। इमाम साहब पढ़ लें, मुअज्जिन साहब, बाज बस्तियों में तो मौलाना नाजिम रजा साहब इमाम और मुअज्जिन के अलावा कोई नहीं होता। सही बात। कोई बेचारा ज्यादा सीनियर सिटीजन है, उसे बिल्कुल फिक्री हो गई कि भाई मैं 2-4 दिन का या 2-4 महीने का मेहमान हूं, तो वो बेचारा आ जाता है। वो भी तब आया जब उसे लग गया कि अब कुछ बचा बचाया नहीं है। लेकिन इस गलत फहमी में तुम भी मत रहा करो कि अभी बाल सफेद थोड़ी हुए, जवान है। मौत जवानी या बुढ़ापा देख के नहीं आती है, मौत अपने वक्त पर आती है। बेशक। इमाम गजाली से सवाल हुआ था, हजरत अगर बुढ़ापे में तौबा कर ले कबूल तो हो जाएगी। मुफ्ती का कमाल ये है कि वो साइल की मंशा भी पहचान ले। फरमाया बेटे तौबा का जवाब बाद में है, पहले ये बता दूं मौत बुढ़ापा या जवानी देख के नहीं आती है। मौत आना यकीनी है, बुढ़ापा आना यकीनी नहीं है। हाँ तेरा सवाल तो बेशक बुढ़ापा आए तो तौबा कबूल होगी बुढ़ापे में, लेकिन बुढ़ापे से पहले ही मर जाए तो क्या करेगा। कितने लोग बेचारे कब्रों में पहुंच गए ये सोचते सोचते अगले जुमे से पढ़ेंगे, वो जुमा ही ना आया। ऊंचा बोलो जरा। और ये अगले महीने में नवंबर में शादियों का बहुत भारी सहालक आ रहा है। नफल जरूर पड़ेगा, तो जोहर उस दिन भी नहीं पड़ेगा, उस दिन भी नहीं यार, ऐसे सज धज के जाएगा जैसे साहब इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। वो अजान होने वाली है जोहर की, 2 नफल पढ़ने गए, क्योंकि वो नफल जरूरी है या नमाज फर्ज जरूरी है, बोलो। और बहन बेटियों से भी कह रहा हूँ, शादी वाले दिन इतना मेकअप बाज अल्लाह की पनाह के पहले पड़ती होंगी तो उस दिन नहीं पड़ेंगी, क्योंकि डेकोरेशन कराने में 4-5 हजार रुपए लगा के आई हैं। डेकोरेशन ही समझ लो। अब वो नमाज, जाहिर सी बात है, वुजू करेंगी तो जो कुछ मेकअप किया है वो सब धुल जाएगा। मेरी बहनों भाइयों, ये मेकअप, ये क्रीम पाउडर, ये सब देखो, ये वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है और लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं तो वो फिल्मी दुनिया के लोगों से या सीरियल बनाने वालों से उसका एड कराते हैं ताकि वो फेमस हो, लोग उसे खरीदें। बावली कौम तो है ही अपने यहाँ की, जिधर चलेगी भेड़ चाल चलेगी, बस तो वो खरीदते हैं उसको किसी तरीके से, बस नुमाइश हो और महंगे से महंगे तौर पे वो प्रोडक्ट खरीदे जाएं और बाद में उसके साइड इफेक्ट। डॉक्टर पी के तलवार, उनका स्टेटमेंट मेरे पास रखा हुआ है, मेरे PDF में पड़ा होगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बाज क्रीम पाउडर इतने भयानक होते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं कि जिल्दें खराब हो जाती हैं, जिल्दें एलर्जी टाइप से पैदा हो जाती है। तो ये डुप्लीकेट
जो वक्ती तौर पे तुम्हें हुस्न की दुनिया में ले जाए, इस पे क्या नाज करना। जवानों, 5 वक्त नमाज पढ़ो। बहनों, 5 वक्त नमाज पढ़ो। जब 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, ए बहनों तुम भी पढ़ोगी, तो जाहिर सी बात है 5 मरतबा वुजू भी करना पड़ेगा। और जब वुजू किया जाएगा, चेहरा भी निखर जाएगा, नमाज से दिल निखर जाएगा। खुदा की कसम, चेहरा मुनव्वर भी हो जाएगा, सीरत मुअत्तर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? एक नमाजी का चेहरा देख लो तुम, मौलाना नाजिम साहब 70 साल का भी हो कुदरती तौर पर, और ये जो उठ रहे हैं 10 बजे 12 बजे बगैर नमाज पढ़े सो रहे हैं। हमारे जवानों को यही तो हाल है। 4 बजे तक 5 बजे तक मोबाइल चलाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम शिकायतें यही आती हैं। हमारे पास शिकायतें तो आई जाती हैं 5-4 बजे। तुम्हारा कौन सा काम था? चलो कोई कारखाने में काम कर रहा, पीतल नगरी में, भाई आप चलो काम करते, वो बात अलग हो गई। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, काम तो काम है, इंसान का रिस्क के लिए करना पड़ता है। लेकिन बेवजह 4-5 बजे तक वो जनाबे वाला फिर कब उठ रहे हैं? 10-11 बजे। क्या काम था तुम्हारा? कुछ नहीं, खाली मोबाइल चलाना था। और साथियों, इन बहनों को भी कह के जा रहा हूँ, और उसके बाद आपसे भी कह के जा रहा हूँ, इजाजत दो तो कह दूं इनसे कुछ, मैं कह दूं। इमलाक की माओ बहनों, अपने मर्दों से साफ साफ कह दो कि पहले नमाज पढ़ के आना। जोर से पहले नमाज पढ़ के आना, तब मिलेगा खाना, वरना शक्ल भी मत दिखाना, वापस चले जाना, वरना शक्ल भी। सब्र करो, तुम्हारी भी कह दूंगा। बर्दाश्त नहीं हो रही होगी कि हजरत ने हमारा खाना बंद करवा दिया, अगर बीवी ना पड़े तो हम तो तुम्हें बता दूंगा। पहले बात तो पूरी होने दो। अरे एक जगह बीच में बोल पड़ा बुढ़ा, तो मैंने क्या, बड़े में घर पे सब खैरियत तो है? तो पड़ोस में बैठे बोले आज ही लड़का है। तो ऐसा तो नहीं है, कुछ भी बोलो। मैंने बहनों से भी कहा है, ऐ मेरी कौम की बहन बेटियों, साफ साफ कह दो, अगर ये जोहर की नमाज के टाइम पे आए तो साफ कहो पहले नमाज, बेशक पहले खुदा के घर में जाना, सर झुका के आना, हाँ तब मिलेगा खाना, वरना थूथड़ा भी मत दिखाना। ऐसे तो मत कहना, खैर शक्ल कह देना, शक्ल। और अगर बीवी ना पड़े तो शौहर क्या करें, वो भी सुनो भाई खलीली साहब। शौहर भी साफ साफ कहते हैं, खाना बनाना या मत बनाना, मगर रोजाना 5 मरतबा खुदा की बारगाह में सर है झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? सही है नहीं बात? ऐसा अगर हो गया ना तुम्हारी बस्ती में, तो समझ लो हमारा आना कामयाब और आपका बुलाना कामयाब है। तब आएगा मजा इंशाअल्लाह। नमाज का नूर पैदा करो, घरों में पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। माशाअल्लाह। बात यहाँ से निकली। अब भी हम 8 दिन में एक टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं हालात कैसे बदलेंगे। जी, खुद को बदलो, हालात खुद बदल जाए। दुनिया तो आज भी इज्जत करती है, हम लोग अपनी इज्जत कहाँ कराना है? बेशक बेशक सच्चाई। हाँ भाई, आप ये थोड़ी कह सकते हैं गैर मुस्लिम भाइयों में बहुत इज्जत है। आज मुझे आज तक याद है, बल्कि मैंने कई जगह तकरीरों में बताया, पानीपत में जहाँ हजरत वली शाह कलंदर का मज़ार शरीफ है, हजरत साबिर पाक के जो वली शाह कलंदर तो अलग हैं, एक हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी अलैहि रहमा के खलीफा भी तो है ना, शमसुद्दीन तुर्क पानीपत, हाँ उनका मज़ार शरीफ वहीं पर मैं गया हूँ। मुझे आज भी याद है यार, वो देखो कितनी इंसानियत है अपने यहाँ भारत में आज भी। मगर ये नेगेटिविटी फैलती ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ जो होती है वो कम फैलती है। तो वहाँ पे मैं उतरा, अब वो जैसे यहाँ पे चलो हम बाइक कार आ गए, वो मैं उतरा बस से, वो तब तक आ रहे थे हजरत आप रुकी, हम पहुँच रहे थोड़ी देर में, अब मगरिब की अजान हो चुकी थी। अब उसने देखो गैर मुस्लिम तक ठेले वाला, इसने मुझसे कहा मौलाना साहब अजान हो गई है, आपको नमाज पढ़ना हो तो लो ये साफ चादर है। उसने फिर चादर बिछा, वो बात मुझे आज तक याद है।
आज तक। इसका क्या मतलब हुआ कि हम ही गलत हैं, जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां दास्तां कहते कहते। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, बेशक मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। क्या तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। सच्चे बन जाओ, अमानतदार बन जाओ, दुकानदारी भी करेंगे हमारे वहाँ और अच्छे कस्टमर आने लगे तो सबसे पहले क्वालिटी डाउन करेंगे, सबसे पहले क्वालिटी डाउन करेंगे। दुकानदारी करना हम नहीं जानते, किसी से प्यार से बात करना हम नहीं जानते, मोहब्बत। आम हालात बता रहा हूँ मैं, सबको तो नहीं कह रहा हूँ, मगर आम हालात। चंद पैसे आ गए तो सबसे पहला काम होगा गरीबों को नजरअंदाज करना, सबसे पहला काम। शान रब भाई, चंद पैसे आ गए, अच्छा खासा माशाल्लाह मामला बनने संवरने लगा तो गरीब रिश्तेदार को पहचानना बंद होगा जी, दोस्तों को पहचानना बंद होगा। यानी कितनी जल्दी औकात भूल जाते हैं हम लोग, हालांकि यार मिट्टी से पैदा हुए हैं बेशक और फाइनली मिट्टी में चले जाएंगे जी। दुनिया से कारून ही कुछ लेके ना गया भले आदमी हो जी, उससे बड़े मालदार थोड़ी हो, अनिल अंबानी पे भी उतना सोना नहीं होगा, उसके खजाने के बराबर नहीं होगा। उसके तो मतलब इससे अंदाजा लगा लो कि उसके खजानों की चाबियां ऊंटों के कजावों में रख के जाती थी, 70 ऊंटों के कजावों में कमोबेश। कितना सोना होगा, क्या लेके गया, मुझसे जोर से बोलो जरा, क्या लेके गया? उसे तो कफन भी नसीब नहीं हुआ कफन नसीब। और ये जो आज अरबोंपति खरबोपति बन जाते हैं, फिर बेचारे गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। मैं इनकी मालूमात के लिए बता दूं, वहाँ का जो मामला है ना, वहाँ की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी ऐसे समंदर में कतरा। तो इसलिए भूल में न रहो, इस दुनिया ने बहुतों को, तुम जैसों को ना बेवकूफ बना के छोड़ दिया। बेशक कुछ नहीं है, याद रख लो एक बात जहन में बिठा करके, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच्चाई है। शद्दाद को 12 साल लगे थे जन्नत बनवाने। बोले जब जन्नती बन जाएगी तो फिर तो लोग खुदा मान ही लेंगे। मुझे जो नहीं मानते, ये खुदा मनवाने की बीमारी भी पुरानी है भाई। हाँ, मगर इलाज पता नहीं है। दुनिया में जितने खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुदा ही तो बन रहे हैं जो ये कह रहे हैं हम ही हैं जो कुछ हैं। मैं बड़े अदब के साथ और विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ भाई, देखो बड़े रिस्पेक्ट के साथ, जिन्हें ये वो है, ये जो सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनसे एक बात पूछता हूँ मैं, आपकी जो एज है, किसी की अगर 70 प्लस हो गई या 60 प्लस हो गई, 60 से ज्यादा हो गई, जाहिर है बाल सफेद होने लगे, तो उनसे मैं कहता हूँ यार आप बुढ़ापा रोक नहीं पा रहे हो, दुनिया की रोकने की बातें करते हो। तो सबसे पहले तो आप बुढ़ापा रोको। और इंसान की जो कमजोरियां हैं, इंसान की कमजोरियां भी तो हैं। भूख लगी है तो खाना चाहिए, तो तुम पहले अपना इलाज करो कि भूख ही ना लगे। जब चाहो लगे, जब ना चाहो तो ना लगे। और तुम्हारी जो कज़ाए हाजात की प्रॉब्लम है वो भी ना हो तुम्हें प्रॉब्लम इस तरह की। तो तुम जब अपनी कमजोरियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया पे क्या कंट्रोल कर पाओगे? ये तो तुम उतना ही कर पा रहे हो जितने की मोहलत देने वाले ने तुम्हें दी है, वो भी इम्तिहान के तौर पे कि कैसा करते हो, वरना अंजाम नमरूद का देख लो, लंगड़े मच्छर से मरवाया। अल्लाह, किससे मरवाया? लंगड़े मच्छर से। जिसके दरबार में सीधा साधा आदमी आ नहीं सकता था, मच्छर आ गया। बताइए, बहुत तफसीली वाकया। खैर वो फौज को लेके गया था तो मच्छरों की फौज भेजी थी अल्लाह पाक ने उसकी फौज के मुकाबले में, मच्छरों की। और लंगड़ा मच्छर इसके लिए आया था और नाक के रास्ते से सीधा ब्रेन में पहुंचा और उसने वहां जाकर के जो साहब धमाल मचाया है और इसकी पब्लिक ने जो चप्पल बजाया है सर पे। देखो इसमें एक लॉजिक समझने का है, इंसान की बॉडी में सबसे इज्जत की जगह सर होती है। सर झुकाते थे नमरूद के आगे। और सबसे कम दर्जे की जो जगह होती है, मैं सर के हिसाब से कह रहा हूँ, वो पैर होती है और पैर की जूती। इसलिए इंसान जब अपने आप को बहुत डाउन कर देता तो कहता है यार आपकी जूती मेरे सरों पे, बोलता है। हाँ, अब यहाँ जो लोग सर झुकाते थे, खुदा ने कैसा इबरतनाक अंजाम बनाया नमरूद का। जितने भी नमरूद बनने, कम से कम उसका अंजाम तो देख ले। तो वो पैरों की जूती निकाल के उसके सर पे मार रहे थे, खुद नहीं मार रहे थे, वो कहता था।
चूंकि जब वो जूतियां मारते थे तो वो जो अंदर बैठा हुआ था ना मच्छर, वैसे बड़ा अच्छा काम किया उसने यार, इज्जत के साथ नाम लो, हजरते मच्छर। उसको भी इतना सुकून मिल रहा था साहब अंदर, जैसे वो 5 स्टार होटल में हो। अब वो जब जूतियां मारते थे तो वो थोड़ा रेस्ट जोन में चला जाता था, उसने जोन बांट लिए होंगे, अब उसमें वो चला जाता था वो, और जैसे जूतियां बंद तो वो अपना काम शुरू कर देता था। अब अल्लाह ताला ने उसको औकात दिखा दी कि देख, जिन लोगों के तू सर झुकवा रहा था, तेरी औकात ये है कि तेरा सर उनकी जूतियों के काबिल है जी। अल्लाह ताला चाहता तो किसी फरिश्ते से ही मरवा सकता था, कादिर है वो, मगर मच्छर से क्यों, मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए ताकि इंसान को उसकी औकात का पता चले कि तुम्हारी औकात एक लंगड़े मच्छर से मुकाबला। अच्छा एक बात बता दें साहब तुम्हें आज भी नाजिम भाई, मच्छर को हल्के में आज भी मत लेना जी, पावर में है। मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, अगर एक भी आउट होने से रह गया विकेट पे तो तुम्हें बोल्ड करने को काफी है। मुझे बोलो, आप क्या समझ रहे हो ये कोरोना किसकी देन है, मलेरिया किसका योगदान है, और ये डेंगू? अब मुझे बताइए, छोटी सी मखलूक मच्छर को दुनिया खत्म नहीं कर पाई, मोहम्मद अरबी के गुलामों को खत्म करने का भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसुल वरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा ना एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए कि बेशक मजालिम बढ़ जाएंगे तुम्हारे, मगर याद रखो मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो मोहम्मद अरबी के गुलाम। मानता हूँ परेशानियां आएंगी, लेकिन रसूल पाक के चाहने वाले जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह उनका कलमा पढ़ते रहेंगे। अरे मेहमान बैठो आप, उनका कलमा पढ़ते रहेंगे, उनसे मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। और मैं तो 100 बातों की एक बात कह देता हूँ, वो भी 2 मिसरों में। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबो लहजन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे, हंसी हंसी के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा। बहुत अच्छे भाई, अल्लामा साहब सलाम। हम दिल से हर एक नक्शे का दूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, तब लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हुआ काशान करेंगे, मर जाएंगे। बहुत अच्छे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बिल्कुल आखिर में ही आए हो, तकरीर खत्म होने वाली है। हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। अब ये बताइए 60 मिनट हो गए, अब आपका क्या इरादा मुझे बता दीजिए। पीछे भी जो बैठे हो बता दें जरा, जबान से बताओ, ये 2.5 किलो के तरबूज ना हिलाओ यार। तकरीर की जाए, अभी खत्म की जाए, अभी की जाए। देखो एक बात याद रखो, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मगर 30 मिनट और बोलेंगे इंशाल्लाह। 60 मिनट नहीं, 30 मिनट और। लेकिन एक जुमला मैं कह दूं, फिर मिलेंगे नहीं, जल्द मिलेंगे। फिर मिलेंगे तो कह दिया, तभी तो 6 साल लग गए आने में। नहीं, बीच में भी आया था शायद, है ना? आया था। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप ये नहीं सोच, नसीम भाई फिर इंशाल्लाह आप ये नहीं सोचना कि हजरत वो बात जहाँ से नहीं भूला नहीं हूँ मैं, हजरत अबू सालेह ने वो बहता हुआ सेब तनावुल कर लिया, तो उस पर ये बात निकल आई कि आज हम लोगों में कितना करप्शन है कि प्लॉट के प्लॉट। देखो इधर देखो मेरी तरफ, इतनी जमीन अगर कोई किसी की नाहक दबा ले, इसको बिलान बोलते हैं ना, इसको बालिश भी कहते हैं, लेकिन अपनी मुरादाबादी लैंग्वेज में बिलान कहते हैं। इतनी जमीन कोई किसी की नाहक दबा ले, इतनी, सिर्फ इतनी, हदीस शरीफ बता रहा हूँ, उलमा बैठे हुए पूछ लीजिए, उसकी गर्दन में सातों जमीन को तोक बना के डाल दिया जाएगा। और एक हदीस में है कि उससे कहा जाएगा तू सातों जमीन तक खोद, बोरिंग बना इसका, सातों जमीन तक। ये अल्लामा बोरिंग का लफ्ज़ अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत ने लिखा है। कोशिश करता हूँ जो बताऊं बहरहाल उसका सबूत भी रखूं। मतलब उससे कहा जाए गोया कि खोद इसको, बताओ कहाँ तक खोदेगा, सातों जमीन तक। और इसमें ये तोक बनाने, तोक कैसे पड़ेगा सातों जमीन का, तो इसकी अलग अलग तौर पे, बाकी तो इसकी हकीकत क्या होगी अल्लाह बेहतर जाने जी, लेकिन इसकी सूरत ये होगी कि इंसान का जिस्म इतना बड़ा बना दिया जाए, हाँ जिस्म इतना, या फिर ये है कि वो तोक होगा तो उस तोक में सातों जमीन के बराबर वजन होगा। बेशक यार 1 क्विंटल वजन गर्दन में डाल दो, क्या हैसियत है। जुल्मन किसी की जमीन पे कब्जा न करना कभी भी याद रखना। और ये यहाँ पे हमारे अजीज़ मोहम्मद महबूब भी हैं, इनके चैनल के जरिए भी जहाँ तक बात जाए, देखो याद रखो मेरे भाई, किसके लिए ये नाजायज दौलत कमा के जाओ, किसके लिए मुझे बताओ, बच्चों के लिए ना। एक हदीस शरीफ में ये भी है कि ये औलाद जिसको तुम नाजायज दौलत कमा खिलाते हो ना, ये क़यामत के दिन पकड़ लेगी अपने बाप, कहेगी अल्लाह इसने खिलाई हमें। तो फिर मामला वही हो गया ना कि न खुदा ही मिला न विसाले सन। सही बात है, न इधर के रहे न उधर, औलाद ही कहेगी, औलाद ही कहेगी। और एक बहुत बुनियादी बात बताऊं, मुसलमान हो तो हुजूर के फरमान पे यकीन भी रखो। बेशक बेशक यकीन रखते हो, लेकिन जिस दर्जे का रखना चाहिए वो नहीं है हम लोगों के, अमल नहीं करते। सबसे कह रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे हिस्से का रिस्क तुम तक वैसे ही पहुंच जाएगा जैसे तुम तक मौत पहुंच जाती है। तो कोई ये कह सकता है कि मैं मरूंगा नहीं, कोई कह सकता है, तो फिर तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं है कि जो मेरे नसीब में मिलेगा मुझे। बेशक एक शख्स ने बहुत अंदर गली में, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एकदम बहुत तंग जगह पे दुकान रखी, हिकायत है, यार यहाँ कौन खरीदने आएगा, तो उसने कहा मौत नहीं आएगी, मुझे कहा आएगी, तो कहा ऐसे वो मेरे हिस्से का रिस्क भी आ जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, जैसे ये शिवा होटल पड़ता है, तो इसके बारे में बताते हैं, इनके बाप, ये शायद यही किसी दौर में बहुत छोटा सा होटल था, लेकिन तो बंदे ने मेहनत की। ऐसे ही दिल्ली में कई जगह पे बताते हैं कि हजरत इनकी शुरू में बहुत छोटी शॉप थी, तरक्की करते। हमारे शहर संभल में कितने लोग लगे रहे, हाँ बहुत है, हाँ वो वाला होटल भी है। मतलब एक बात बता रहा हूँ, मतलब आदमी ना अपने ठिये पे मजबूत रहे। और तुम तो यार ईमान वाले, मैंने क्या समझाया, कभी भी हराम की तरफ, जोर से बोलो हराम की तरफ ना, एक लुक़मा खाओ मगर हलाल खाओ। जो कितना बड़ा गुनाह बताइए, सातों जमीनें तौक बना के गले में डाल दी। और एक हदीस और सुनो यार, याद आ गई मुझे, हुजूर ने फरमाया सहाबा से, सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन? अल्लाह को। सहाबा ने कहा हुजूर मुफलिस तो वही है जिसके पास कुछ ना हो, भाई दौलत ना हो, पैसे ना हो, खाने को रोटी ना। हुजूर ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेके आएगा। साहब या रसूलल्लाह अंबार लेके आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ अंबार लेके आएगा, लेकिन उसने दुनिया में दूसरों के हुकूक मारे होंगे, दिल दुखाए होंगे, तकलीफ दी होगी किसी कमजोर को, गरीब को, गालियां दी होंगी किसी को। अब वो सारे मुस्तहिकीन, मजलूमीन, जिसके इसने हक मारे, जिनका दिल दुखाया, आ जाएंगे। और पता क्या कहेंगे, वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। हाँ, दुनिया थी वहाँ, फुला से मेरे मामलात हैं, एक फोन में काम करा लिया। यहाँ तो जानवर ने भी अगर बेसींग वाले को मारा है ना, सींग वाले ने, तो रब उस बेसींग वाले जानवर को सींग अता फरमाएगा।
और जिसके दुनिया में सींग थे उनके सींग खत्म फरमा देगा और कहेगा अपना बदला लो। जब बदला पूरा कर लेंगे ना वो अपने, अल्लाह पाक फरमाएगा मिट्टी हो जाओ। और ये मामला जब देख रहे होंगे वो जो खुदा रसूल को नहीं मानते, जो ईमान की दौलत से नहीं है, तो पता क्या कहेंगे, वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, मिट्टी बना दी। काश हम भी मिट्टी होते। मगर इंसान मिट्टी होने वाला नहीं, तुम्हें सजाएं मिलेंगी, तुमने जो किया है उसकी। अब सोचो नेकियों के अंबार लाया था, क्या क्या ख्वाब होंगे कि जन्नत। अब जरा इसको थोड़ा सा फील करने की भी कोशिश करो। वो उस दर्जे पे तो नहीं पहुंच सकते, मतलब जो कमा हक़ फील, मगर सोचो जरा कि जिस आदमी के सामने पूरा चमन लहलहा रहा हो, देखते ही देखते आ जाएं सब जिनका दिल दुखाए, या अल्लाह हमारा हक दिला, तेरा वादा है या अल्लाह आज भी अगर इंसाफ नहीं हुआ तो कब होगा, मालिक तूने आदिल नहीं किया तो को रब फरमाएगा मालिकी यौमिद्दीन, मैं हूँ रोजे जज़ा का मालिक, मैं इंसाफ कराऊंगा। तुम्हारी इतनी नेकियां बैठी, ले लो इससे नेकियां। हाय 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 हाय, तुम इतनी नेकियां ले लो, तुम इतनी नेकियां ले लो। अब मुझे बताओ वहां की नेकियां देने से अच्छा नहीं है कि हम दुनिया में जिसका हक है उसका हक दे दें उसे? यहाँ तो बाद में भी कमा सकते हो, और पहली बात तो कमाने उमाने की बात छोड़ो, जब दूसरे का है तो तुम उसे अपना समझ ही क्यों रहे हो? ऐसी ज़कात निकालते हुए मौत आती है मुसलमानों को, बेवकूफो तुम्हारा है ही कब? वो तो अल्लाह ने तुम्हें बतौरे अमानत दिया है, तुम्हारी अमानतदारी का इम्तिहान है, वो तो है ही उनका। तो भारी दिल से न दो, खुश दिली के साथ दो, इसलिए कि ये उनका है, उनके पास जा रहा है, बस तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है, और तुम दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और अता फरमाएगा। अब वो सारी नेकियां गई, अब मुझे बताओ उस पे क्या बीतेगी? जोर से बोलो। अब तो नेकियां करने का भी चांस नहीं है कि दुनिया में आने का चांस नहीं, सारे दरवाजे क्लोज हैं, अब खत्म कहानी। अब क्या होगा जानते हो? वो बंदे अब भी रह जाएंगे जिसका दिल दुखाया। या अल्लाह नेकियां तो खत्म हो गई। अरे वहां तो माँ नफसी नफसी कहेगी, ये तो फिर भी वो हैं जिनके दिल दुखे हुए हैं। एक ही जात है, खुदा की कसम एक ही जात है, वो आमना के लाल की जात जो अना लहा कह रही होगी या अल्लाह मेरे उम्मती। वरना माँ भी कह देगी बेटे आज अपने ही देख ले, बाप कह देगा अपने, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह, हैं बाप माँ सब तो ये तो गैर हैं, कैसे छोड़ देंगे? कभी मैं मैं सवाल मुकद्दर का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारे जहन में आए कि नेकियां खत्म हो गई तो अब तो उन्हें तरस आ जाना चाहिए, उस पे बता रहा हूँ कि वहां तो अपनों को नहीं आएगा, ये तो वो है जिनके दिल दुखाए हैं। कहेंगे या अल्लाह हमारे हुकूक दिला इससे, नेकियां खत्म हो गई इसकी। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐसा करो, तुम अपने अपने इतने इतने गुनाह इसकी गर्दन में डाल दो। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला दूसरे का लुक़मा खाने से हमें आपको सबको महफूज फरमाए, आमीन बोलो यार जोर से। हलाल रोजी खिलाए, ऊंचा बोलो, हलाल पाक रोजी खिलाए, किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी का हक मार के नहीं। यार ये थे हजरत उमर फारूक आज़म, आंसू निकल आते हैं यार। मिस्र का एक गवर्नर था, उसने ना बड़ा शानदार मकान बना लिया, अब तक बात पहुंच गई, दरबान भी रख लिया उसने लोगों से मिलने के लिए, शिकायत पहुंच गई आप तक, बुलाया उसे, कहा पब्लिक के दरमियान में तुम्हें मुलाकात के लिए दरबान की जरूरत पड़ती है, लोग आते हैं तुम्हारे पास, तो तुम हुकूमत करने के लायक हो। हुकूमत ऐसे होती है कि कोई मजदूर कमजोर आदमी, और तुमने ये मकान जो बनाया ये कहाँ से आए पैसे तुम्हारे पास, तुमने सरकारी खजाने में से चोरी नहीं किए? थर थर का हजरत उमर के सामने तो बड़े बड़े अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता था। कांपने लगा, ये पद से इस्तीफा दो और बकरियों का रेवड़ संभालो, मदीने के पास बकरियां चरवाई उससे। तभी तो दुनिया आज उमर को याद कर रही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो। मैंने ये तुम्हें समझाया है इस तौर पे, कभी भी रिस्क हराम मत खाना, चूंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गौसे पाक उनके वालिद बहता हुआ सेब खा लिया, जिधर जा रहे थे उधर नहीं गए, जिस तरफ से सेब आ रहा था उस तरफ चल दिया। पहुंचे तो पता चला वो ऐसे ऐसे वहीं पे पहुंच गए उनके पास जिनके दरख्त से सेब टूट के आया। कहा जो चाहो सजा दे लो मुझे।
अच्छा, वो हजरत अब्दुल्ला सौमई, वो भी अल्लाह के वली थे। ऊंचा बोलो भाई जरा, वो भी अल्लाह के, जोर से, वो भी अल्लाह के वली थे। पहचान लिया चेहरा। अच्छा हाँ, ये भी अली के बेटे, वो भी अली के बेटे, वो भी अली के। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू सालेह से उन्होंने कहा, बेटे तुमने हमारे दरख्त का टूटा हुआ सेब खाया है, उसकी माफी मांगने आए हो? कहा हाँ। तो कहा फिर हमारे यहीं पे रहो। क्यों बे हजरत? मौलाना हमारे सदाकत साहब, रिफाकत या सदाकत, जहां रिफाकत होगी वहां सदाकत भी होगी, और जहां सदाकत होगी वहां रिफाकत भी होगी। सच्चा वही होगा जो लगातार सच बोले। तकरीर भी होगी इंशाअल्लाह, अभी मेरे बाद होगी। जाओगे तो नहीं भाई आप लोग? तकरीर करें या खत्म कर दें अभी? तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने क्यों रोका? इसलिए ताकि बड़ा होनहार नौजवान है, बड़ा खूबरू नौजवान है, इनकी एक बेटी जवान थी, तो दरअसल रोकना तो बहाना था, असल में ये लड़का अपनाना था, इसलिए रोका। अब वो वहीं पे रहते रहे, देखा तहज्जुद गुजार भी हैं, नेक भी हैं, परहेजगार भी हैं, जब तक उनको रोकना था रोका। अच्छा, मुझे एक हदीस और याद आई इसी मौके पे, ये सुना दूं तेजी के साथ, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। ये भी हदीस शरीफ अब जो बता रहा हूं मैं। हुजूर पाक फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत में एक आदमी ने दूसरे से जमीन खरीदी। ऊंचा बोलो, क्या खरीदी? ठीक है, खरीद ली, पेमेंट दे दी। अब जिन्होंने जमीन खरीदी थी ना, उन्होंने जो जमीन को खोदा तो उसमें निकल आया सोने का मटका। अल्लाह करे तुम्हारे घरों में भी निकल आए। बड़ी जोर से बोले आमीन। पहले नहीं बोल रहे थे? यकीन रखो अल्लाह चाहेगा तो निकल आएगा। माएँ बहनें तो बड़ी खुश होती हैं सोने के नाम पर। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, 1 लाख को नहीं तो 2 लाख को करा दे तो भी शौहर से कहेंगे मेरी बहन पे 10 तोले हैं। अरे बहन पे होगा तो अपने शौहर को देख भाई। बात सही है कि नहीं? हाँ, ये मैं बहनों से कह रहा हूँ, अपने माओ बहनों बेटियों से। खैर, सोने का मटका निकल आया। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, अल्लाह आपको भी खूब दे, आमीन बोलो। भरोसा रखो रब की जात पे, वो जब अता करता है तो कतरे को समंदर बना दे, हैं? सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। जोर से बोलो जरा मेरे साथ, जिसको चाहे नवाज। अल्लाह पाक अता फरमाने वाला है, वो जिसको चाहे जितना चाहे जहां चाहे जब चाहे अता फरमाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तभी मैंने आपके लिए भी दुआ की और आप मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह हमें आपको किसी का मोहताज ना बनाए, अपना ही मोहताज बनाए और हम उसी के मोहताज हैं, वही हमारा खालिक है। तो उन्होंने जब जमीन को खोदा तो जमीन में क्या निकला, जरा मुझे पता तो चले। आप सुन रहे हैं कि तकरीर या खा रहे हैं, पता तो चले कुछ। ऐसा तो नहीं है सो गए हो, मेरी तकरीर बजाय सुनने के खाई जा रही हो। जोर से बोलो, क्या निकला? सोने का भरा हुआ मटका। उन्होंने क्या किया? उनके घर पे पहुंच गए जिससे जमीन खरीदी थी। आजकल हो सकता है ऐसा? पहली बात तो जिंदा रह जाए तो बड़ी बात है, कमजोर दिल का तो अटैक में मर जाएगा। अटैक। और जब से बूस्टर डोज लगी है रोजाना 1-2 विकेट गिरी है। अल्लाह रहम। जोर से बोलो आमीन। तो जनाबे वाला, मैं आपको ये समझा रहा था, सोने का मटका लेकर के वो उसके घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। ईमानदारी की बात नहीं है? बोलो कितनी बड़ी ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा यार हमने आपसे सोना नहीं खरीदा है, जमीन खरीदी है। उनका मकसद ये था कि हो सकता है तुम सोना जमीन में दफन करके भूल गए हो, ये हो। अब उनकी भी ईमानदारी देखो। उनकी जगह अगर आजकल का कोई इंसान होता, परसों ही तो दावा था,
4-5 को और तैयार कर लेता झूठी गवाही देने के लिए कि 2-3 तोले तुम्हें दे दूंगा, और वो भी हो जाते। सही है बात, मगर देखो ईमानदारी, सुभान अल्लाह बोलो जरा। अल्लाह पे जब भरोसा हो ना तो आदमी की जबान से सच निकलता है, हक निकलता है। उन्होंने क्या सोचा, या अल्लाह जो मिलना है वो मिलेगा, मगर किसी को धोखा देकर, भाई उनके जहन में यही तो बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है दफन करके खजाने को भूल गए हो। जब उन्होंने मना कर दिया तो आ जाना चाहिए था, मगर आए नहीं। कहा भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब वो कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर है, हदीस शरीफ है ये, और सही दर्जे की हदीस है, हदीस शरीफ है। अब उन्होंने जो है एक आलिम को चुना फैसला कराने के लिए। यहाँ तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी आलिमों से फैसला कराया करो, इमामों से कराया करो। अइम्मा हजरात के दरमियान अगर वो क्वालिटी इल्म की नहीं होगी तो वो किसी बड़े मुफ्ती से पूछेंगे, है ना, मुफ्ती अय्यूब साहब से पूछेंगे, मुफ्ती सुलेमान साहब से पूछेंगे, या किसी और मुफ्ती जलील साहब से पूछेंगे। मगर हमारे वहाँ मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास मैटर तब आता जब वो 3 तलाक दिए पड़ा होता है। मौलाना साहब निपटा दो, पहले मौलाना याद नहीं आए तुम्हें? हैं? अब क्या होगा? पहले आते तो वो समझाते थे कि देख भाई कभी तलाक मत देना, अच्छी चीज नहीं है तलाक। अब गज़ुल मुबाहात है, बेशक जायज है, मगर नापसंदीदा वाली जायज है। मजबूरी में कभी गुस्से में तलाक मत देना, गुस्से में भर के कभी भी हजरत गुस्से में दे बेटा तो गुस्से में तो देता मत दो तलाक। अगर बीवी गुस्से में उसकी जबान से उल्टे सीधे अल्फाज निकलने तो घर से निकल आओ। इस्लाम तालीम देता, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस्लाम ये भी कहता है कि गुस्से में हो तो वुजू कर लो, इसलिए कि वुजू होता है पानी से और गुस्सा होता है शैतान की तरफ से। शैतान पैदा हुआ है आग से, आग को बुझाया जाता है पानी से, तो वुजू भी तो पानी से होता है। लॉजिक है नहीं बात में। इसलिए मैंने आपको बताया कभी भी गुस्से में आकर के मार तोड़ ना करो, नहीं, तलाक मत दो। हजरत कोई अगर बचाव की सूरत ही ना हो तब, हाँ तो ये बताओ ना, पहले पूछो बाद में क्या है। इमाम साहब फिर आपको बताएंगे, जानते हैं तो, नहीं जानते तो मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि भाई देखो ऐसा है, लड़की वालों को बुलाओ, कुछ लोगों को, लड़के वालों को बुलाओ, उनमें आपस में सुलह की कोशिश कराएंगे, जैसे कोर्ट में होता है वही सिस्टम यहाँ पे चलेगा। फिर भी बात नहीं बनी कि हजरत नहीं बनेगी, लड़की किसी दिन मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी बेवजह, सुसाइड भी हराम है, या लड़का सुसाइड कर लेगा, तो ऐसी सूरत में रखा इस्लाम ने तलाक। मगर हमारे जाहिलों ने 3-3 तलाकें, 10-10 तलाकें, जब तक सास न टूटा तब तक तलाकें दे करके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया और कानून बनवा करके छोड़ा। उन्हें तो इंतजार था, तुम्हारी गलती का तुम करते रहे, उन्होंने बना दिया। ऊंचा बोलो जरा। सारी खराबियों की जड़ है जहालत। इसलिए मेरी तकरीर आप नेट पे जब भी सुनेंगे तो शायद ही कोई तकरीर ऐसी होती हो जिसमें मैं तालीम के बारे में 2-3 मिनट गुफ्तगू ना करता हूँ और ना समझाता हूँ कि रोटी खाने को तुम्हें थाली ना मिले तो मत खाओ, थाली में हथेली में खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। फाका करके रह लो, मगर बच्चों को कुरान और सुन्नत का इतना इल्म तो दे लो और मॉडर्न एजुकेशन भी दिलाओ। सब तरह की तालीम होना चाहिए। लॉयर भी बने तुम्हारे बच्चे, एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारे वहाँ पहले लॉयर को, एडवोकेट को इतनी बुरी मानसिकता से देखा जाता था, ये तो ये करते हैं। अबे हर तबके में हर तरह के लोग होते हैं। कितने लॉयर बेचारे फ्री में भी तो लड़ते हैं लोगों के केसेस। ऐसे बना दिए, वकील मत बनाना, वकील तो ये करता है, रिश्वत लेता है। तो सारे लोग होते हैं कि हर डिपार्टमेंट सब तरह के लोग होते हैं। तुम्हें सिर्फ रिश्वत देखने वाले नजर आए, तुम्हें वो नजर नहीं आए जो मजलूमों की उंगली थाम करके उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, जो बेगुनाहों से बच्चों को छुड़ाने का काम करते हैं। अरे बच्चों को डॉक्टर मत बनाना, ये तो बड़े करप्ट होते हैं, ये होते हैं। तुम्हें सिर्फ वो करप्ट नजर आए, तुम्हें वो नजर ना आए जो गरीबों से फीस तक न लेते हो, जो गरीबों को फ्री में दवाइयां दे देते हो। तुम्हें वो डॉक्टर नजर नहीं आए, तुम्हें वो इंजीनियर नजर नहीं आए जो अपनी जेब से खर्च कर देते हो। तो हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मेरा मशवरा आपके समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा? पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे बच्चों को? हमारे संबल में कासिम लड़का, उसका बाप वो बेचता था बिरयानी और वो दलीम, खिचड़ा जिसको बोलते हैं, बेचारा प्लेटेड होता था। बस मन में ठान लिया गया यार पढ़ेंगे। पापा ने भी उसकी हौसला बढ़ाया, बेटे पढ़ो मेहनत से, और माशाल्लाह आप जो है जज बन गए।
जज। कहाँ पोस्टिंग है मेहरान उनकी? बहराइच की तरफ है ना, और बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा मुअद्दब, उलमा का बड़ा अदब करना। बहराइच में पोस्टिंग हुई है माशाल्लाह, बहराइच की तरफ गोंडा वगैरह में जज बन गए वो। मतलब जहां भी हुई है बहरहाल, लेकिन ठाना उन्होंने एक लड़का आईपीएस जो बने थे, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम निकाला, दीपसराय के थे, हैं सैफुल्ला। तो आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, बस इतना दिमाग बनाना होता है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो कुछ इरादों में गर्मी पैदा हो रही है, वैसे उठ जा रहे होगे तरबूजों को, आ रही है गर्मी माशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो वहां पर उसमें हरियाणा में एक लड़का डीएम की पोस्टिंग हुई, उनकी गुर्जर समाज से थे, तो अपनी डीएम की कुर्सी पे खुद नहीं बैठे हो यार, मुझे बड़ा मुतासिर किया इस बात पे। अपने पिताजी को बिठाया उन्होंने और उनके पास में कुर्सी और लगवाई, वहां पे बिठाया अम्मा को, और फिर प्रेस वालों को बुलाया और खुद बैठे उनके बराबर में, और कहा कि आज मैं जो कुछ हूँ माँ बाप के लिए हूँ, और मैं डीएम इसलिए भी बना हूँ कि मैं अपने माँ बाप को ये खुशी देना चाहता था। तो कुछ सीख के जाओ जवानों, ऐसे न बनो कि माँ बाप का खून ही चूस लिया तुमने। पीठ पीछे यूं कहें तुम्हारे माँ बाप यार ऐसी औलाद से तो मौलाना तौसीफ साहब बे औलाद ही अच्छे, बल्कि ये कहें तुम्हारे माँ बाप अल्लाह पाक ऐसी औलाद सबको अता फरमाए जैसी औलाद खुदा ने हमें अता फरमाई है। अबे तुम्हारे माँ बाप जिंदा बड़े खुश नसीब हो, दुआएं ले लो उनकी, उनकी दुआएं लेकर के ना तुम्हारी दुनिया तो बनेगी बनेगी, इंशाल्लाह आखिरत भी बन जाएगी। जोर से बोलो इंशाल्लाह। ये तालीम के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि इल्म का कितना फायदा होता है। अब वो मुसालात कराएंगे लड़की वालों की और लड़के वालों की, नहीं बनी बात। अब वो ये करेंगे कि भैया देखो लड़के को बुलाया, देखो भाई तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो पाकी के जमाने में जब तुम्हारी बीवी हो, पाकी के जमाने में तो सिर्फ एक तलाक देना, ये सुन लो मसाला समझ लो, भेजे में उतार लो सही तरीके से, और दूसरों तक पहुंचाना, और महबूब इसकी क्लिप अलग से बनाना ताकि लोगों की जहालत खत्म हो। अभी 2-3 दिन का वाकया एक निपटा करके आया यार, इतनी तकलीफ होती है, वो चुपने तैयार नहीं है यार। उसकी बीवी बता रही थी, मैंने कहा उनके बेटे बताओ कितने दफा तलाक दिए, कहा हजरत इनका तो सांस ही न तलाक देती है। अरे मैं क्या क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। इद्दत 3 महीने 10 दिन की है, सुन लो इस बात को, ये नई नई बातें दीन में मत पैदा करे जो भी कर रहा है। 3 महीने 10 दिन, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो, और अगर प्रेग्नेंट है तो जब बच्चा पैदा होगा तब तक इद्दत है। सुन लो इस बात को, सुनो। अब क्या होना है, इमाम साहब समझाएंगे कि देख भाई तुझे अगर तलाक ही देना है ना तो एक तलाक देना बस, पाकी के जमाने में 3 महीने 10 दिन गुजरने दे तू। अच्छा, तलाक देने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि ठोकर खा के अकल आ जाती है, लड़की को भी ये लगा क्या पता दूसरी जगह क्या रहा कैसा रहा, इससे फिर यही ठीक है, आती है दिमाग में। अच्छा, मर्दों का भी कहते हैं जो रोया कहते हैं तलाक के बाद रोता, मगर डबलू पहले नहीं रोएगा, बाद में बड़ा डकारे मारता फिरेगा, कभी मुफ्ती अयूब के पास, कभी मुफ्ती सुलेमान के पास, कभी मुफ्ती जलील साहब के पास, और कभी सिकंदर संभल पहुंच के मुफ्ती अलाउद्दीन साहब के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। अबे अब तलाक उसने दे दी, एक का फायदा बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1-2 महीने के बाद लगी, और अभी बीवी इद्दत में है, तो बातचीत कर ले, रजात कर ले, निकाह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो सुभान अल्लाह तो बोल दो, फायदा मिला ना। हजरत तलाक ही देना है तो एक ही दो, बस इसको बोलते हैं तलाक हसन। 3 महीने 10 दिन गुजर जाएंगे, बीवी निकाह से बाहर। अब वो जहां चाहे निकाह करे, तुम जहां चाहो निकाह करो। हजरत तो फायदा क्या हुआ, एक तो ये फायदा हुआ कि इद्दत के जमाने में तुम चाह रहे थे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं पड़ी, रजत कर ली, बात खत्म हो गई। दूसरा फायदा, अगर वो इद्दत से निकल भी गई, निकाह से अब निकल गई, तो भी तुम्हें लगा कि हमें दोबारा इसी से निकाह करना है, तब भी तुम्हें वो परेशानी नहीं आएगी जिस परेशानी का मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा।
बात समझ आ गई नहीं आ गई? बिठा लेना भेजो में इस बात को। ये पहले पूछो तब बताओ। अच्छा, इसमें मैं एक बात कहूंगा, ये हम लोगों की भी कमी है कि ये मसाइल हम बयान नहीं करते। हमें बयान करने चाहिए ताकि लोगों के समझ में आ जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? अब भाइयों मैं ये बात मुकम्मल करूं, वाकया मुकम्मल करूं। उन्होंने कहा ये सोना मैं भी नहीं लूंगा, इन्होंने कहा मैं भी नहीं लूंगा, तो अब क्या किया जाए? एक आलिम साहब के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? अरे तुम तो कहीं और पहुंच गए। देखो आंखें बंद करके, यार सोए तो नहीं हो भाई? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सो गए? अल्लाह अकबर। ये पहली बस्ती मिली है जहां सोए हुए लोग समझते भी हैं और रिप्लाई भी करते हैं। कह रहे हजरत सो गए। तो अभी सोए हो, खोए नहीं हो, इसका मतलब अल्लाह शादो आबाद रखे। आलिम साहब ने कहा बताओ क्या मामला? का साहब हमने जमीन खरीदी थी, सोना नहीं खरीदा था। उसने कहा साहब हमने जमीन बेच दी, तो जमीन में वो भी बेच दिया, ना हमने दफनाया ना हमारे अब्बा ने। इसके नसीब का तैसे मिल गया। ये बिला वजह पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारा सोना। वो कहने लगे नहीं साहब ये पीछे पड़ा हुआ तुम्हारा सोना। बगैर माइक के, बगैर माइक के देखो वहां पर मौलाना साहब ज्यादा ही बढ़िया थे। वो समझ गए। आजकल का कोई भैया हम जैसा आदमी होता तो ये कहता भाई लड़ने की क्या जरूरत है, ना तुम ले रहे और ना तुम ले रहे, तो लाओ हमें दे दोगे। भाई इसका एक हल ये भी तो है, दोनों राजी हो। वो तो कह देते भैया राजी है तो लाओ, राजी हो तो हमारे जामे नैमिया को दे दो। मतलब हम लेके किसी को दे देते। आपको तो लग रहा हजरत अपने लिए नहीं, किसी को दे देते। तो अब हल क्या हुआ ये तो पूछोगे मौलाना साहब फैसला क्या हुआ? ये नहीं पूछोगे फैसला क्या हुआ? बोलो बता दो। मौलाना साहब ने कहा ये बताओ, आलिम साहब ने कहा ये बताओ साहिबे औलाद हो? उन्होंने कहा हाँ। क्या है तुम्हारे पास? एक साहब बोले बेटे, दूसरे बोले बेटी। कितनी उम्र है? कहा बालिग बालिगा, लड़की बालिगा लड़का बालिग, शादी के लायक है। फरमाया दोनों का निकाह कर दो। और ये जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसी में एडजस्ट कर दो। और उसमें हाँ हदीस में ये भी है सदका भी करो। हाँ समझ में बात आ गई? कितने अच्छे लोग थे, कितने भले लोग थे। तो मेरे अजीज दोस्तों हजरत अबू साले वहीं पे रहते रहे। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें एक बात और मानना पड़ेगी, तब मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। सेब खाने की गलती थी, बताओ कोई गलती थी? बस ये था उनका तकवा था, परहेजगारी थी। और बाग वाले को भी अच्छा दामाद चाहिए था। कहा बेटे हमारी जवान बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा, और वो बेटी भी ऐसी है जो आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है। फरमाया तब भी मुझे मंजूर है, बस क़यामत के दिन मेरा दामन न पकड़ना। निकाह जब हुआ और अपनी ज़ौजा को देखा, इनका नाम है फातिमा, लक़ब है उम्मुल खैर। देखा तो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा बताया गया था। गए अपने ससुर के पास, अब तो वो बाग के मालिक ससुर हो गए ना। जाकर के कहा बेटे मैंने जो कहा वो भी ठीक है, और खुदा ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है। मैंने तुझे रोका ही इसलिए था कि सिर्फ सेब खाने पे अपनी गलती माफ कराने आया है। कितना नेक लड़का है, कितना परहेजगार लड़का है। पहले निकाह के लिए दीनदारी देखी जाती थी, इसलिए घर आबाद हो जाते थे। अब निकाह के लिए लड़की वाले हो या लड़के वाले दुनियादारी देख रहे हैं, इसलिए सब कुछ देने के बाद भी घर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देर मत करो निकाह में। लड़के जवान हो गए, शादियों की सोचो उनकी। बच्चियां जवान हो गई, शादी करो, ताखीर ना करो। ताखीर नहीं आई है निकाह में, समझ लो इस बात को। 10-15 हज़ार रुपए की भी सैलरी है, धी बेटी को अच्छा रखेगा तो कर दो। वहां ये मत देखो 1 लाख रुपए की चाहिए, चाहे लड़का कैसा ही हो। भाई 1 लाख भी मिले लड़का ठीक है माशाल्लाह। अब पता है मुझे, अब मुझे बताओ उन्होंने क्यों कहा नाबीना? बेटे मैंने नाबीना इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ देखा नहीं है, इसलिए वो नाबीना है। कभी शरीयत के खिलाफ सुना नहीं है, शरीयत के खिलाफ चली नहीं है। अब इमलाक मुरादाबाद के दीनी भाइयों, जिस घर में माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो, उस घर में जो पैदा होता है उसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। उसका नाम, उसका लक़ब है गौसे आज़म।
हमारे आला हजरत कहते हैं गौस है, हमारे आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। पढ़ो मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे।